अभी भी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व है। चूँकि ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो टीम है वो उस पर नज़र रख रही थी। आज सुबह जब इसी दौरान जब टीम मूवमेंट में थी और नाकाबंदी जनरली कर रखी थी, तो उस समय पीरका मड़िया के पास कच्चे रास्तों की तरफ से उग्रसेन, जो एक हिस्ट्री शीटर है टिब्बी थाने का, वो उधर से आते हुए प्रतीत हुआ। और जब उसने देखा कि सामने पुलिस है या पुलिस फोर्स जो है वो नाकाबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए वो गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। उसके भागने पर पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसको डिटेन किया और जो उसकी गाड़ी थी उसको चेक किया। जो सफ़ेद स्विफ्ट कार थी उससे एक अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 4 अवैध देसी कट्टे, 2 राइफल, करीब 231 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6 लाख के ऊपर कैश बरामद हुआ। जब इससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो इसने इसमें बताया कि इसकी 2005 से चुनावों के संबंध में लेकर कुछ गांव में आपसी रंजिश है 2 गुटों के बीच में। उसी के संबंध में पहले इनके 2008 में कुछ मुकदमे भी हुए हैं और जिसमें फिर से 2015 में कुछ मुकदमे हुए और ये जेल में था। उस दौरान कुछ लोगों से, आपराधिक तत्वों से इसकी मुलाकात गंगानगर जेल में हुई और वहाँ से जिन लोगों से इसकी मुलाकात संपर्क में हुए, वहाँ से भी इसने कुछ लोगों से मदद प्राप्त कर ये हथियार इकट्ठे किए। इन हथियारों का और क्या सोर्स है, किस कार्रवाई में ये इनको इस्तेमाल करने जा रहा है या जा रहा था, और कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, उसके संबंध में अभी हम इससे पूछताछ जारी है और आगे प्रयास रहेंगे कि जो भी जानकारी आएगी वो आपसे साझा करेंगे। सर, गाड़ी के अंदर जिस तरह से 4 पिस्तौल और 2 बंदूकें मिली हैं, तो क्या इसके ठिकाने से कुछ और भी बरामदगी की संभावना है? डेफिनेटली अभी इससे जो फर्दर इसका जो फ़ोन एनालिसिस है, बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि कुछ और चीज़ें इसमें रिवील होंगी। सर, कुछ पता लग पाया ये कहाँ से वेपन्स लेके आ रहा है और ये सब चीज़ें कहाँ से रिकॉर्ड होती हैं? जैसा मैंने बताया कि इसके पूर्व में भी करीब 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कई सारे आपराधिक लोगों के संपर्क में ये गंगानगर जेल के दौरान में आया भी। कुछ क्योंकि लंबा समय हो गया इसने हथियार और जो कारतूस जमा किए हैं अलग अलग जगह से, कुछ के बारे में ये अभी तक बता पाया है, बाकी के संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा भी सामने प्रतीत हुआ कि ये कुछ लोगों से जेल में भी संपर्क में है। उसके संबंध में भी हमने संबंधित जो एसपीज़ हैं और जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे हम टच में हैं और प्रयास रहेंगे कि फर्दर इसमें डिटेल्स कुछ प्राप्त होंगी। सर, जो जैसे रंजिश की बात है तो उसमें तो थोड़े हथियार या कुछ कारतूस होते हैं, इतने भारी मात्रा में अगर जखीरा पूरा है तो सही। आप 2000 चूँकि जो एक घटनाक्रम इनका आपस में रंजिश का होगा वो 2005 का है, तो इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भी तभी से शुरू हुई और उसके बाद से किसी तरह से जो है आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर गया। और अब जैसे इसके पास से अफीम भी बरामद हुई है जो कि एक कोलायत से लाना कहीं से बता रहा है। तो इस तरह के जो आपराधिक गतिविधियां थी वो इसकी बढ़ती गई। आगे किस रूप में इसको इस्तेमाल करने जा रहा था वो आगे अनुसंधान का विषय रहेगा। सर, ये जो नकदी अफीम या कारतूस या जो भी गन वगैरह मिली है, ये सभी गाड़ी में मिली है या कहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद घर से बरामद हुई है? ये इसकी गाड़ी से प्राप्त हुई है, क्योंकि कुछ कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इसने कुछ इसमें से बिक्री भी किसी को की हो जिससे उसको ये आमदनी आई हो। सर, जेल में किन लोगों का कोई आया नाम? उसका अभी हम उल्लेख नहीं कर सकते, वो अभी अनुसंधान का विषय है, उसके बारे में फर्दर उसमें एनालिसिस की जा रही है, आगे कार्रवाई की सर, ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है या लगी इतना कहाँ कमी रह जाती है? कहीं
पुलिस द्वारा देखिए उसमें कई स्तर हैं, किस कारण से जमानत मिल जाती है उसका एक अलग विश्लेषण किया जाता है। हमारी तरफ से प्रयास रहेंगे कि अनुसंधान जो है पुख्ता रहे और कोई भी इस तरह की कमी उसमें खामी ना रहे जिससे मुलजिम को उसका फ़ायदा मिले। चुनाव को देखते हुए सर कोई है क्लू मिला है कि जैसे चुनाव चल रहे हैं, नकदी हुई है, इस दृष्टि से क्या कहेंगे इसमें? चूँकि ये प्रिवेंटिव एक कार्रवाई है, डेफिनेटली किसी तरीके का अगर कोई इसका प्रयोग उसमें लेता तो उससे बचाव होगा।